बिहार में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 सीटें हैं जिनका गणित लगभग क्लियर है। इनमें 2 जदयू के लिए और 2 भाजपा के लिए पहले से सुरक्षित हो गई हैं। लेकिन असली लड़ाई है 5वीं सीट पर। बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या एनडीए 4 सीटों पर ही रुक जाएगा या 5 पर कब्जा कर लेगा। क्या महागठबंधन कोई सियासी चमत्कार करेगा और क्या इस बार एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनेंगे। इन सबके बीच एक नाम की चर्चा बड़े जोर शोर से उठी है और वो नाम ऐसा है जो न सिर्फ महागठबंधन को अपनी साख बचाने का मौका दे सकता है बल्कि विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर सिमटी आरजेडी के लिए बहुत जरूरी ऑक्सीजन का काम कर सकता है। यह वो नाम है जिसके लिए ओवैसी भी राजद के साथ दे सकते हैं और विपक्ष के बाकी छोटे दलों को भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये नाम है हिना साहब का, जो सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। इनके पुत्र उसामा साहब इसी चुनाव में आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से जीतकर विधायक बने हैं। आइए आगे समझते हैं वो पूरा गणित जो आज की परिस्थितियों में हिना साहब को राजद के लिए जरूरी बना देता है। आरजेडी के पास अब संख्या कम है। अभी उसके 2 राज्यसभा सांसद एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दोनों ही लालू परिवार के काफी करीबी और मददगार माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल राजद के पास खुद के दम पर इनमें से किसी को भी वापस राज्यसभा भेजने की ताकत नहीं है। अगर पूरा महागठबंधन या कहें कि विपक्ष एकजुट हुआ और ओवैसी का साथ मिला तब भी एक ही सीट इनके हिस्से आएगी। नहीं तो भाजपा जोर तोड़ करके और अपने ऑपरेशन लोटस के सहारे 5वीं सीट भी हड़प लेगी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि ओवैसी राजद का साथ क्यों देंगे। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम जब खुद से साथ आने की मांग कर रही थी तब आरजेडी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। इसका नतीजा निकला कि एआईएमआईएम जिन 5 सीटों पर जीती उनमें 3 पर महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए। मतलब साफ है कि आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक उससे अलग हो रहा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव और 5 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर देखें तो 18 से 23% के बीच रहा है। लेकिन इन चुनावों के इतिहास पर नजर डालें तो दिखता है कि गठबंधन में इधर उधर होने या सहयोगी दलों के व्यवहार से सीटों की संख्या घटती बढ़ती रही है। अगर किसी भी वजह से आरजेडी इस बार राज्यसभा चुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार भेजने में असफल रहा तो साल 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में आरजेडी की स्थिति 0 हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले ही अभी बचे 2 राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा और आरजेडी को फिर अपना उम्मीदवार भेजने के लिए विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में इस बार अगर आरजेडी ने हिना साहब पर दांव खेला तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। इस नाम और चेहरे पर ओवैसी भी सहमत हो सकते हैं। जैसा बताया भी जा रहा है कि तेजस्वी की ओर से आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता ने हैदराबाद में ओवैसी से मुलाकात की है। हालांकि कोई हरी झंडी अभी नहीं मिली है, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि आरजेडी पहले अपने महागठबंधन के सहयोगियों से राय विमर्श करके अपने पत्ते खोले। अगर हिना साहब पर सहमति बन गई तो यह आरजेडी के लिए बड़ी जीत हो सकती है, जो वो अपने मुस्लिम मतदाताओं को मैसेज दे सकती है। यह बात सभी जानते हैं कि बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार के प्रति संवेदना रखता है और इज्जत की नजरों से देखता है। तो कुल मिलाकर यह राज्यसभा चुनाव आरजेडी के लिए अग्नि परीक्षा का मौका है, क्योंकि जदयू की अपनी सीटें लगभग तय है। रामनाथ ठाकुर वापस जाएंगे ही और हरिवंश का अगर टिकट कटा तो मनीष वर्मा का जाना तय माना जा रहा है। इसी तरह भाजपा भी अपने कोटे की 2 सीटों पर सिर्फ चेहरों की तलाश कर रही है। अब चाहे वो नितिन नवीन हो, पवन सिंह हो या कोई और नया चेहरा सामने आ जाए। एक बड़ी चर्चा यह भी है कि एनडीए 5वीं सीट पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान या उपेंद्र कुशवाहा को लड़वा सकती है। बिहार की यह राज्यसभा लड़ाई सिर्फ 5 सीटों की नहीं, 2026 के सियासी समीकरण और 2029 की तैयारी की झलक हो सकती है। अब देखना होगा कि नंबर भारी पड़ेंगे या चुनावी रणनीति। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।